जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जब कोई इंसान भगवान के सामने जाकर रोता है तो क्या परिणाम निकलता है और भगवान उस व्यक्ति के रोने पर क्या करते हैं, क्या होता है उसके जीवन में। भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है। जो व्यक्ति भगवान के साथ एक गहरा रिश्ता बना लेता है, भगवान और उसके बीच एक गहरा संबंध बन जाता है। फिर भगवान भी अपने भक्त के साथ हमेशा ही रहते हैं। एक समय भगवान भी अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। जब भक्त भगवान के सामने जाकर रोता है या दुखी होता है तो एक अनोखा ही अनुभव होता है। आज हम अपनी वीडियो में आपको यही जानकारी देंगे कि भक्त के जीवन में भगवान क्या क्या बदलाव लेकर आते हैं। आप अगर भगवान को एक शक्ति या चमत्कारी मानकर पूजोगे तो भगवान कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको भगवान के साथ एक रिश्ता बनाना होगा और यह रिश्ता बहुत ही अनमोल और अटूट होना चाहिए। मैं मां दुर्गा की एक छोटी सी उपासक हूँ, शायद वो भी नहीं हूँ, मगर मैं जब भी मां दुर्गा को देखती हूँ किसी भी मंदिर या धार्मिक स्थल पर, मेरी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं। मां को देखकर सारा दुख आंखों से झलक जाता है, कभी कभी खुशी भी आंखों से ही झलकती है। एक रिश्ता सा बना हुआ है माँ के साथ। उनसे बातें करना, उनको सब कुछ बताना, कुछ भी हो उनसे विनती करके आज्ञा लेकर करना, यह सब जीवन में एक सुकून लेकर आता है। मन को तसल्ली होती है उनसे हर छोटी बड़ी बात करके, मन हल्का महसूस करता है। अगर आप किसी विधि या चमत्कार से भगवान को अपना बनाना चाहोगे तो वह कभी भी आपके साथ नहीं रह पाएंगे और आपको भी सुकून नहीं मिल पाएगा। अटूट रिश्ता नहीं बन सकता ऐसे कभी भी भगवान के साथ। भगवान को सिद्धि नहीं प्रेम चाहिए होता है और आप प्रेम प्यार से उनको बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। उनको पाने के लिए उनसे एक अमूल्य रिश्ता बना लीजिए, फिर देखिए वह कैसे हर पल आपके साथ रहते हैं। आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि आप अकेले हैं। आपको किस पर भरोसा होना चाहिए, किस पर नहीं, आपके मन की दुविधा खत्म हो जाएगी। जब हम भगवान से कोई भी रिश्ता बना लेते हैं तो भगवान उस रिश्ते का मान रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, हर कार्य में हमारा सहयोग करते हैं, हमारे साथ हमेशा साए की तरह मौजूद रहते हैं और हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमें बुरे कर्म करने से बचाते हैं। रिश्ता बनाने पर भगवान हमें खुद मिल जाते हैं। भगवान वो भाव और प्रेम के भूखे होते हैं, उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए होता। वो तो बस यही देखते हैं कि सामने वाला बच्चा या व्यक्ति मुझे किस रूप में मानता है या पाना चाहता है। वह तो सामने वाले की भक्ति भावना, विश्वास और दृढ़ निश्चय ही देखते हैं। जैसे मीरा ने अपनी भक्ति के रिश्ते में बांधकर श्री कृष्ण को अपना बना लिया था। वह भक्ति और विश्वास का ही रिश्ता था जिसके कारण आज भी श्री कृष्ण जी के साथ मीरा का नाम जुड़ा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मीरा हमेशा के लिए अमर हो गई है। आप प्रभु को जिस रूप में पाना चाहते हैं, प्रभु आपको उसी रूप में मिल जाते हैं और आपको इस संसार रूपी भव सागर से पार कर देते हैं। इसलिए ही जब भी कोई भक्त भगवान के समक्ष जाके रोता है, आंसू बहाता है, इसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला कारण है जब वह बहुत दुखी और निराश होता है तो वह भगवान के सामने जाकर रोता है। जब उसे अपने आसपास सब कुछ विपरीत होता हुआ दिखाई देता है, वह रोता है। वह भगवान के सामने इसलिए रोता है कि उसका भगवान से अटूट और विश्वास का अनोखा रिश्ता है। उसे विश्वास होता है कि भगवान उसकी बात सुनकर उसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। दूसरा कारण है दुख। जब इंसान बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है तब भी वह भगवान के सामने जाके रोता है। और एक और कारण है सुख। जब इंसान बहुत सुखी हो जाता है तब भी वह भगवान के सामने रो देता है, प्रभु की माया को देखकर खुशी से रो देता है, सोचता है कि कहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज प्रभु की कृपा से कोई कमी नहीं रही मेरे जीवन में। यह बातें सोचकर उस भक्त की आंखों में आंसू जरूर आते हैं।
तीसरा कारण होता है प्रेम। जब कोई भक्त भगवान के प्रेम में पड़ जाता है तो वह हर बात प्रभु से करता है, अपने सुख की, अपने दुख की, अपने गम की, सब कुछ प्रभु को बताता है और प्रभु के प्रेम में वह रोता है। भक्ति का दिखावा न करके भगवान के साथ प्रेम का, स्नेह का रिश्ता बनाएं। जो लोग भक्ति का दिखावा करते हैं भगवान उनको पसंद नहीं करते, ना ही उनसे कोई रिश्ता रखते हैं। भगवान को तो वह लोग पसंद हैं जो साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति भावना से उनका साथ मांगते हैं। भगवान के सामने रोने से यही सिद्ध होता है कि आप भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, भगवान के हृदय में वास कर चुके हैं। अपने रोने का भगवान पर इतना गहरा असर होता है कि वह आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगते हैं। अपने भक्त को हमेशा अपने गले से लगा के रखते हैं। भगवान को पाने के बाद जीवन में ऐसा कुछ पाने के लिए नहीं बचता है। भगवान उस व्यक्ति के जीवन की डोर अपने हाथों में लेकर उसकी नैया खुद पार करते हैं। उसका भाग्य बदल जाता है, वह जीवन मरण के चक्कर से छूट जाता है। उसके जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव आ जाते हैं जो उसको खुद भी मालूम नहीं चलते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमने कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर कर लें। जय माँ दुर्गा।